श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शास्त्रों में अगर कर्ज मुक्ति के लिए सबसे अच्छा और सबसे विशेष दिन जो बताया गया है वो है मंगलवार का दिन। अगर आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, यानी कि आपको बार बार कर्ज लेना पड़ जाता है, ऐसी कोई भी समस्या आ जाती है जिसके कारण आपको कर्ज लेना ही पड़ता है और आपका जो कर्ज है वह दिन पे दिन बढ़ते ही जाता है और आपका जो कर्ज है वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो पूज्य गुरुदेव की कथा में आपने यह मंगलवार का उपाय कई बार सुना होगा। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ से हर बार लोगों को यह पढ़कर बता चुके हैं कि कर्ज मुक्ति के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वह होता है लौंग का। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। ये तीनों ही महा उपाय आपको लौंग से करना है। देखिए यदि आप अपने जीवन में बहुत ही अधिक कर्ज ले चुके हैं, आपके कर्ज को चुकाने का आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप कर्ज को उतारने का बहुत अधिक प्रयास करते हैं लेकिन कर्ज उतर ही नहीं पा रहा है। देखिए कई बार कर्ज के कारण पूरे परिवार को परेशानी होने लगती है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपकी जो परेशानी है वह इस उपाय के माध्यम से जरूर ही दूर होगी। मात्र 15 दिन के अंदर आपका जो कर्ज है वह चुकना प्रारंभ हो जाएगा। मात्र आपको कर्ज मुक्ति के लिए ये छोटा सा उपाय करना है, कर्ज की व्यवस्था अपने आप ही बनती चली जाएगी। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए सबसे पहले उपाय के बारे में हम जान लेते हैं। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना है। देखिए ये दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और आटे का भी आप बना सकते हैं। देखिए यदि आप घर पर आटे का दीपक बना रहे हैं तो उसमें आपको बिना नमक का आटा मढ़ना है और उसका दीपक आपको अपने घर पर तैयार कर लेना है। अब दोस्तों दीपक को बनाने के बाद इस दीपक में आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है, यानी कि 4 दिशाओं की आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है। चारों दिशाओं में से आपका जो भी कर्ज आ रहा है वह उतरना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चौमुखी दीपक तैयार करना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो दीपक के अंदर 4 बातियों का प्रयोग करेंगे वह आपको सफ़ेद रुई की नहीं लेनी है। देखिए मोली वाला जो धागा आता है जिसे हम कलावा का धागा कहते हैं, उसी की आपको ये 4 बातियाँ बनानी है। देखिए दोस्तों, आप सभी को बताएं कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है और हनुमान जी को लाल रंग की वस्तुएं बहुत ही अधिक प्रिय होती हैं, तो आपको उस दीपक के अंदर मोली वाले धागे की 4 बातियाँ लगा देनी है और साथ में आपको एक फूल वाली लौंग ले लेनी है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि 4 बातियाँ आपको इसीलिए लगानी है क्योंकि चारों बातियाँ दर्शाती हैं कि अर्थ, धन, काम और मोक्ष, इन चारों को ये 4 बातियाँ दर्शाती हैं। तो अगर ये 4 बातियों का प्रयोग आप करते हैं तो चारों दिशाओं से आपको पुरुषार्थ, यानी कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी और यदि आपको सफलता मिलेगी तो आपका जो कर्ज है वह ऐसे ही चुकना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों मंगलवार की रात्रि में लगभग आपको 9:15 के बीच में ये उपाय करना है, यानी कि आप 9 से लेकर के 9:15 के बीच में ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको यह एक दीपक और यह जो एक लौंग है इन्हें लेकर के हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए हनुमान जी जो हैं वो भगवान शिव के अवतार हैं और हनुमान जी को वरदान प्राप्त है कि यदि इस कलिकाल युग में यदि कोई व्यक्ति राम नाम का जाप कर लेता है तो उसके जो संकट हैं वह सभी दूर होते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है और दीपक जो आपको नीचे नहीं रखना है, एक प्लेट में आपको ये दीपक रखना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक लौंग है आपको मंत्रों का जाप करना है, श्री रामचंद्राय नमः या फिर राम राम राम, इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। फिर आपको अंत में सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो सारे संकट हैं वह सभी दूर हो। देखिए जब भी आप राम नाम का जाप करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तब आपके पास जो एक लौंग है वो आपको अपने हाथ में ही रखनी है। देखिए दोस्तों, ये जो लौंग है इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है और इसी दीपक से आपको भगवान हनुमान जी की आरती कर लेना है। देखिए जैसे आप ये उपाय करते हैं तो अंत में आपको कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी है और यह जो दीपक है आपको हनुमान जी के मंदिर के सामने रख देना है और आपने जो प्लेट रखी थी वो आप वापस भी अपने घर लेकर के आ सकते हैं, केवल आपको दीपक वहीं रख देना है। विशेषकर यदि 4 मंगलवार आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका जो कर्ज है वह निश्चित रूप से चुकना प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, यह उपाय आपका जो कर्ज है उसे धीरे धीरे चुकाना प्रारंभ कर देगा। तो दोस्तों यह हो गया पहला उपाय। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ हैं,
यानी कि कर्ज की समस्या आपके घर में बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है जो कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है। देखिए ये उपाय भी जब भी आप करेंगे तो 15 दिनों के अंदर ही आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए ये उपाय भी आपको लौंग से ही करना है। इस उपाय के लिए भी आपको मात्र एक दीपक लेना है। देखिए ये उपाय आपको करना है प्रदोष काल के समय मंगलवार के दिन। देखिए ये उपाय भी आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन आपको ये प्रदोष काल के समय ही करना है। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। एक लौंग आपको ले लेनी है, एक गोल बाती का आपको दीपक ले लेना है। अब ये दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है वट वृक्ष के वहाँ पर, यानी कि आपको बरगद के पेड़ के वहाँ पर पहुँच जाना है। देखिए बरगद के वृक्ष के वहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले तो आपको, जब आपके पास एक लौंग है, उसे आपको बरगद के वृक्ष के वहाँ पर समर्पित करना है। दीपक के अंदर आपको इस लौंग को नहीं डालना है, आपको सीधे इस लौंग को बरगद के वृक्ष के वहाँ पर समर्पित करना है। देखिए लौंग का जो मुख है वह आपको वट वृक्ष की तरफ रखना है। देखिए लौंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है तांत्रिक शास्त्र में। लौंग से जितने भी कष्ट, संकट और बाधाएं हैं वह सभी दूर होती हैं। अब आपके पास जो एक दीपक है उसे आपको प्रज्वलित करना है और इस दीपक को भी आपको वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए जब भी आप ये दीपक वहाँ पर रखेंगे तो आपको वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। वटकेश्वर महादेव का जो भी व्यक्ति नाम लेता है मंगलवार के दिन और प्रदोष काल के समय यह दीपक प्रज्वलित करता है, उसके जीवन से 15 दिन के अंदर जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त होने लगती है। यानी कि हमें नए नए रास्ते प्राप्त होने लगते हैं और हमें पुरुषार्थ करने का सर्वोत्तम फल भी प्राप्त होने लगता है और हमारा जो कर्ज है वह ऐसे ही चुकना प्रारंभ हो जाता है। अब दोस्तों अंतिम उपाय भी आपको लौंग से ही करना है, क्योंकि मंगलवार का दिन विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए होता है, तो आपको ये तीनों ही उपाय लौंग से ही करने हैं। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और मात्र आपको एक लौंग डालना है। 15 दिन के अंदर आपका जो भी कर्ज होगा वह सभी उतरना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो ये जो लोटा है और एक लौंग है, इसे लेकर के आपको बरगद के वृक्ष के वहाँ पर पहुँच जाना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक लौंग है उसे आपको उस लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए इस जल को आपको बरगद के वृक्ष के वहाँ पर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को मंगलवार के दिन करता है उसके जीवन से सारे कर्ज उतरना प्रारंभ हो जाते हैं। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं मंगलवार के दिन जीवन के कर्ज को दूर करने के लिए। देखिए दोस्तों इस उपाय को आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास वट वृक्ष नहीं है, यानी कि बरगद का पेड़ नहीं है, तो इस उपाय को आप भगवान शिव के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, एक फूल वाली लौंग लेनी है, उस लौंग को उस पात्र के अंदर डालना है और आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर यह जल अर्पित कर देना है। आपका जो भी कर्ज होगा वह 15 दिन के अंदर निश्चित रूप से उतरना प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं, विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए हैं। तो तीनों ही उपाय आपको मात्र लौंग से करना है। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल पूछने हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।